हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। देवी पार्वती सुंदरता और शक्ति से चमक रही एक झिलमिलाते पानी के कुंड के सामने खड़ी थी। उनके हाथों में हल्दी का लेप था, खुशबूदार और सुनहरा। एक मां के प्यार भरे स्पर्श के साथ उन्होंने एक मूर्ति बनाना शुरू किया। उनका दिल प्यार और चाहत से भरा हुआ था। पार्वती एक बेटे की कामना करती थी, एक रक्षक, एक साथी। उन्होंने अपनी इच्छाओं को उस मूर्ति में डाल दिया और उसमें जान फूंक दी। हल्दी का लेप बदल गया, एक युवा लड़के का रूप ले लिया, मजबूत और जीवंत। जैसे ही आखिरी आकार उभरा, पार्वती ने खुशी का अनुभव किया। उसने न केवल एक बेटा बनाया था, बल्कि अपने अटूट प्यार और भक्ति का प्रतीक बनाया था। उन्हें क्या पता था कि उनकी रचना सभी के लिए आशा और नई शुरुआत का प्रतीक बन जाएगी। पार्वती और शिव दिव्य जोड़ा कैलाश पर्वत पर रहते थे। उनका प्यार किंवदंतियों का विषय था, एक शक्तिशाली बल जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता था। फिर भी उनके दिलों में एक शांत इच्छा थी, एक बच्चे की चाहत। उन्होंने प्रार्थना की, तपस्या की और आशीर्वाद मांगा। ब्रह्मांड ने सुनी। एक दिन जैसे ही पार्वती स्नान कर रही थीं, उनके अंदर एक विचार आया। वह अपने अस्तित्व के सार से एक पुत्र की रचना करेंगी। हल्दी के लेप का उपयोग करते हुए, जो अपने शुद्ध करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है, उन्होंने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। हर मोड़, हर रेखा उनके प्यार और आशाओं से सराबोर थी। अंत में एक आदर्श रूप उभरा, जीवन और ऊर्जा से चमक रहा था। पार्वती बहुत खुश हुई। उसने अकेले ही जीवन को जन्म दिया था, एक मां के असीम प्रेम का प्रमाण। हालांकि उसकी रचना अभी भी अपने भाग्य से अनजान थी, उस दिव्य नाटक से अनजान थी जो सामने आने वाला था। बेटा गणेश जल्दी बड़ा हुआ। उसकी हंसी उनके पहाड़ी निवास से गूंज उठी। पार्वती ने उस पर स्नेह किया, उसे प्यार, कर्तव्य और सम्मान के बारे में सिखाया। बदले में गणेश अपनी मां की बहुत रक्षा करते थे। एक दिन पार्वती ने आराम से स्नान करने का फैसला किया। उसने गणेश को प्रवेश द्वार पर पहरा देने का निर्देश दिया। किसी को भी उसे परेशान नहीं करने दिया। हमेशा कर्तव्यपरायण पुत्र गणेश पहरा दे रहे थे। उनका छोटा सा शरीर दृढ़ संकल्प से चमक रहा था। उनसे अनजान शिव अपनी प्यारी पार्वती को देखने के लिए उत्सुक घर लौट आए। वह अपने रास्ते में एक युवा लड़के को देखकर हैरान रह गया, जो उसे प्रवेश करने से मना कर रहा था। शिव अपने दिव्य रूप में इस तरह के विरोध के आदी नहीं थे। शिव शुरू में लड़के की दुस्साहस से खुश हुए, जल्द ही अधीर हो गए। उसने अपनी पहचान बताई। उसकी आवाज दिव्य अधिकार के साथ गूंज रही थी। हालांकि गणेश अपनी मां के निर्देशों को अपने कानों में गूंजते हुए दृढ़ रहे। स्थिति बिगड़ गई। शब्द एक भयंकर युद्ध में बदल गए। क्रोध से अंधे और लड़के की असली पहचान से अनजान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया, जो अकल्पनीय शक्ति का हथियार था। पलक झपकते ही त्रिशूल अपने लक्ष्य पर जा लगा। गणेश अपनी मां के प्रति उनकी वफादारी मृत्यु के सामने भी अटूट थी, गिर पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। इस भयानक मुठभेड़ के परिणाम अभी अज्ञात हैं। जीत शिव के मुंह में राख में बदल गई। जैसे ही धूल जमी, उसने लड़के के बेजान शरीर को देखा। पार्वती के विलाप से हवा फट गई, जिससे उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि हुई। सच्चाई उस पर हावी हो गई, भारी और असहनीय। उसने अपने ही बेटे को मार डाला था, उस बेटे को जिसे वह कभी नहीं जानता था कि उसका था। पछतावा, गहरा और कष्टदायी, उस पर छा गया। उसने जल्दबाजी में काम किया था, अपनी ही शक्ति से अंधा हो गया था। दुख से व्याकुल पार्वती गमगीन थी। उनके साथ पूरी दुनिया शोक मना रही थी। हवा में गम छाया था। शिव ने अपना अपराध सुधारने के लिए बेताब होकर एक वादा किया, एक ऐसा वादा जो सब कुछ बदल देगा। शिव ने अपने कार्यों का प्रायश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर गणेश को वापस लाने की कसम खाई। उसने अपने दिव्य साथियों को बुलाया। उनके चेहरे चिंता और सहानुभूति से सराबोर थे। एक उन्मत्त खोज शुरू हुई, समय के खिलाफ एक दौड़। उन्होंने पहाड़ों, जंगलों, यहां तक कि स्वर्ग तक की खाड़ी खड़ी कर दी, एक समाधान की तलाश में। अंत में
सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने आशा की एक किरण दिखाई। उसने शिव को निर्देश दिया कि वे गणेश के कटे हुए सिर को उत्तर की ओर मुख करके मिले पहले जीवित प्राणी से बदल दें। निराशा के बीच आशा की किरण जगमगा उठी। ब्रह्मा के शब्दों से चिपके हुए शिव अपने वादे के बोझ से भारी मन से निकल पड़े। वह जानता था कि उसे पार्वती के लिए, गणेश के लिए, खुद के लिए सफल होना है।